नर्मदे हर। स्वागत है आप सभी का सिंपल मार्क के प्रश्नोत्तरी के एक और वीडियो में। दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज़ है वो मैंने शुरू इस हेतु से की थी कि जो हमारे दर्शक हैं उनके प्रश्नों के मैं जवाब भी दे पाऊँ, और क्योंकि कमेंट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं लिखकर उनको उन सभी के प्रश्नों के जवाब देने असंभव हो जाते हैं, तो मैंने ये सोचा कि इस वीडियो के ज़रिए सभी के प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा जो ये प्रयास है, ये मेहनत है, ये व्यर्थ जा रही है, क्योंकि आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते उनके जवाब देने में मुझे बहुत ही खुशी प्राप्त होती है, मगर साथ ही दुख भी होता है, क्योंकि हर एक वीडियो में वही प्रश्न बार बार पूछे जाते जिनके जवाब मैं कई बार दे चुका हूँ। तो आप सभी से हाथ जोड़कर एक अनुरोध है कि सबसे पहले जो भी आपके प्रश्न है, मैंने प्रश्नोत्तरी वीडियो की एक अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, वो वीडियो से भी देख दें। मेरे ख्याल से आपके जो प्रश्न हैं उनके जवाब उसी वीडियो में मिल जाएंगे। फिर भी अगर उनमें नहीं मिलते तो आप कमेंट में अवश्य पूछें और मैं पूरा प्रयास करूंगा उन प्रश्नों के जवाब देने में। जाके प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख ले, हो सकता है आपके प्रश्नों के जवाब उन्हीं वीडियो में छुपे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो की। और आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो का पहली कमेंट या प्रश्न है, वो दो प्रश्न है एक जैसे। एक श्री नेहा सेन का है और एक श्री सुहास खेड़कर जी का है। अब सुहास जी और नेहा बहन एक ही प्रश्न पूछ रहे। नेहा बहन कह रही है, नर्मदे हर एक प्रश्न था, मीठी तलाई जाने हेतु समुद्र में नाव का रूट 12 महीने चलता है या फिर कुछ महीनों के लिए बंद हो जाता है। दूसरा प्रश्न श्री सुहास जी का है कि नावें कब तक बंद रहती है। तो देखिए, इस जो प्रश्न है, ये कमेंट है, इसके भी जवाब मैं कई बार दे चुका हूँ प्रश्नोत्तरी वीडियो में भी, कि जो विमलेश्वर से मीठी तलाई जाने हेतु जो नावें चलती है समुद्र पार लगवाने हेतु, वो अखात्रीज या अक्षय तृतीया जिसे कहते हैं उस दिन से बंद हो जाती है और दोबारा विजयादशमी अर्थात दशहरा के दिन से शुरू होती है। तो अक्षय तृतीया से दशहरा के बीच में जो पीरियड होता है उस टाइम में 6 से 7 महीने तक नावें बंद रहती हैं। अगला जो प्रश्न है वो श्री अशोक भाई का है और अशोक भाई कह रहे हैं कि वीरेंद्र भाई, क्या समुद्र पंचकोशी परिक्रमा सभी परिक्रमा वासियों को जरूरी है, कृपया बताएं। तो देखिए अशोक जी, ऐसी बात है कि समुद्र पंचकोशी परिक्रमा प्रत्येक परिक्रमा वासी को करने के लिए इतना आवश्यक नहीं है। हाँ, करे तो बहुत अच्छी बात है, मगर परिक्रमा जो अभी वर्तमान में चल रही है वो विमलेश्वर से मीठी तलाई उतरते लोग और सीधे वहाँ से अपना रास्ता भरूच की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये जो समुद्र पंचकोशी है, यह मीठी तलाई से हमें देश की तरफ जाना होता है। और ये परिक्रमा क्यों करते हैं उसका भी मैं सारांश बता देता हूँ। शास्त्र ऐसा कहता है कि पूर्व में, कभी युगों पूर्व या कल्पों पूर्व, माँ नर्मदा जब समुद्र में मिलती थी तो उनका वेग वर्तमान जो भूतनाथ है वहाँ तक जाता था, और धीरे धीरे जैसे मैया का वेग कम होता गया, बांध बनते गए या कोई भी रीजन हो, समुद्र देवता पास में आते गए। तो इसी तरह धीरे धीरे समुद्र देवता मीठी तलाई तक आ गए। अभी वर्तमान में तो बाढ़भूत तक समुद्र देवता है। तो इसी तरह मैया का वेग कम होता गया और यात्रा भी कम होती गई, और इसीलिए ये जो पूर्व की निर्धारित यात्रा है जहाँ तक मैया का वेग प्रथम बार गया था, इसलिए उस यात्रा को भी लोग करते हैं। और इसीलिए समुद्र पंचकोशी करने के लिए कुछ परिक्रमावासी जाते हैं। पूर्व में बहुत कम जाते थे, वर्तमान में इस साल मैंने देखा कि बहुत से लोग जाते हैं। 1000 में से कम 7-8 जने या 10 जने तक जाते, इससे ज़्यादा लोग नहीं जाते, क्योंकि लोगों को जानकारी भी नहीं है और कुछ भ्रांतियाँ भी है कि बहुत कठिन मार्ग है। और कठिन मार्ग तो है नहीं, आपने वीडियो देख लिया है, इसी प्रकार का मार्ग है, बहुत सुगम मार्ग हो गया है। तो मेरी राय ये है कि एक दिन की यात्रा है समुद्र पंचकोशी, तो सभी को कर लेनी चाहिए। बहुत ही रोमांचकारी और सुखदायी यात्रा है। अगला प्रश्न श्री हितेश रावल जी का है और हितेश रावल जी का प्रश्न है कि भूतनाथ जाने के लिए दूसरा मार्ग भी है क्या। तो बिल्कुल हितेश जी, आपने देखा होगा कि हम भूतनाथ से सीधा देश सड़क मार्ग से आए थे, तो बिल्कुल देश सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, तो देश से भूतनाथ आराम से जा सकते हैं। शायद आपने पूरे वीडियो नहीं देखे। अगला जो प्रश्न है वो श्री धनराज दीक्षित जी का है
और धनराज दीक्षित जी का प्रश्न है कि नर्मदे हर प्रभु जी, ये परिक्रमा मतलब कि समुद्र पंचकोशी परिक्रमा कितने किलोमीटर की है और कितने दिनों में पूर्ण होती है। अब आपने तीनों वीडियो देख लिए, फिर भी आपने ये प्रश्न पूछा, शायद आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखी। समुद्र पंचकोशी जो यात्रा है मीठी तलाई से वापस अम्बेडा तक पूरी हो जाती, और ये हमने एक ही दिन में पूर्ण की थी और हमें 22 किलोमीटर का सफ़र लगा था। अगला जो प्रश्न है वो श्री कैलाश शर्मा जी का है। कैलाश शर्मा जी की कमेंट है, नर्मदे हर भाई जी, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में कितने दिन लगते हैं, मेरी बहुत इच्छा है। देखिए, इन्होंने एक ही वीडियो देख लिया और कमेंट कर दी। अगर आपने पूरे वीडियो देखे होते या प्रश्नोत्तरी वीडियो देखे होते तो इस प्रकार का प्रश्न आपका नहीं होता, क्योंकि मैं कई बार इस प्रश्न के उत्तर दे चुका हूँ, जवाब दे चुका हूँ, और फिर भी एक बार दे देता हूँ कि 3000 किलोमीटर के अप्रोक्स ये यात्रा है। तो आप कितने दिन में पूरी कर लेते हैं वो आपके ऊपर है। अगला जो प्रश्न है वो श्री नितिन माली जी का है। नितिन माली जी की कमेंट है कि नर्मदे हर, मेरा प्रश्न, नाम में चप्पल जूते क्यों नहीं पहन सकते। बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, सबके लिए जानकारी प्राप्त हो ऐसा। तो नितिन जी, ऐसा है कि नाम में चप्पल जूते पहले से नहीं पहने जाते, क्योंकि वो उनकी एक रोजी रोटी होती है, उसमें सिकोतर माता का आसन लगा हुआ होता है। इसीलिए पूर्व से नाविक जो होते थे वो नाव में चप्पल जूते पहन के यात्रियों को नहीं बैठाते थे, और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है, और इसीलिए चप्पल जूते नाव में वर्जित है। अगला प्रश्न है श्री बाला साहेब छोलके जी का, और बाला साहेब का प्रश्न है, वीरेंद्र जी और गणपत जी को शिरडी साईं बाबा महाराज से नर्मदे हर, आपको भी नर्मदे हर। और वीरेंद्र जी, नाम में जाने के लिए कुछ बीपी वाले और हार्ट पेशेंट, इनकी कोई चेकिंग की जाती है क्या, कृपया हमें बताएं। तो देखिए, मैंने 2 बार यात्रा की और अभी तक यही वर्तमान में यही जानकारी कि ऐसी किसी भी प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है श्री प्रतिभा बहन जी का। प्रतिभा बहन जी का कहना है कि भाई साहब, समुद्र पंचकोशी में क्या विशेषता है। अब समुद्र पंचकोशी की विशेषता ये है कि जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका कि ये मैया की परिक्रमा का एक हिस्सा है जो अब नहीं रहा है, और दूसरी इसे नवनाथ यात्रा भी कहते हैं। तो जो लोग परिक्रमा भी नहीं करते, उसके अलावा भी कुछ लोग इसकी अलग से यात्रा, इसकी परिक्रमा नवनाथ परिक्रमा बोला जाता है, इसकी यात्रा करते हैं, और इसमें बहुत सारे प्राचीन और पौराणिक तीर्थ है, इसीलिए लोग इसकी परिक्रमा करते, यात्रा करते हैं, और ये इसकी विशेषता है। अगली जो कमेंट है वो अजय भाई जोशी जी की है, और इन्होंने कमेंट की है कि वीरेंद्र जी नमस्कार, आज हम आपकी नर्मदा परिक्रमा का मोलेथा से बद्रिकाश्रम डे 54 पार्ट 2 ये भाग देख रहे हैं। मन में 2 बातें जानने की उत्सुकता है कि आज तक की परिक्रमा में आपने कितने किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण की, और कई प्राचीन तीर्थों में एक साथ 2 या 3 शिवलिंग भी होते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है, कृपया इसका समाधान करें। तो अजय भाई, आपके 2 प्रश्न हैं इस कमेंट में। आपका जो पहला प्रश्न है कि अब तक हमारी कितनी यात्रा पूर्ण हुई, तो अब तक हमारी 1200 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण हुई है खेड़ी घाट तक। और दूसरा जो प्रश्न है कि एक ही जगह पर एक से अधिक शिवलिंग क्यों होते हैं। तो देखिए, जो स्थान है हमारे, जो पौराणिक स्थान है, वो बहुत कई कल्पों से चले आ रहे थे। पहले कभी किसी और ऋषि ने तपस्या की, उसके बाद कोई और ऋषि आए, उन्होंने तपस्या की, तो हर बार जो वहाँ पर तपस्या करने हेतु आने लगे तो वे लोग अपने द्वारा अलग से शिवलिंग वहाँ पर स्थापित करते थे। इसीलिए एक तीर्थ स्थान पर अनेकों शिवलिंग स्थापित है। अगला जो प्रश्न है वो श्री अजय भाई का, और ये अजय भाई दूसरे वडोदरा वाले, इनका प्रश्न है, प्रभु नर्मदा जी का कौन सा घाट ऐसा है कि जहां हम खुद जाकर नर्मदेश्वर शिवलिंग ढूंढ सकते हैं, कृपया बताने की कोशिश कीजिए। देखिए अजय जी, ऐसी बात है कि नर्मदा जी के किसी भी घाट पर आप जाकर शिवलिंग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो छोटे छोटे कंकर या पत्थर आते उन्हें ही हम नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं। अपनी मर्जी से जाओ भी, आपके नज़दीक में जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ जाकर आसानी से आप अपना पसंदीदा शिवलिंग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है श्री माला कलकत्ता जी का। ये कलकत्ता से माला बहन इनका प्रश्न है। इनका प्रश्न, आपने सेकंड टाइम नर्मदा परिक्रमा क्यों की, इसके पीछे क्या रीज़न है? अब सेकंड टाइम परिक्रमा इसलिए की, इसका रीज़न इसके दो है। पहले तो कोई रीज़न नहीं था, रीज़न मात्र इतना ही था कि पूर्व में कि वो ठीक से मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। और दूसरी बात इच्छा हुई कि ठीक से मैया के जो किनारे के तीर्थ थे उनके दर्शन करूं स्वयं भी, और आप सभी को भी वीडियो के माध्यम से करवाऊं, यही रीज़न था और इसीलिए मैं दूसरी बार निकला। और आगे की कमेंट है श्री धीरेन्द्र यादव जी का। ये कह रहे हैं कि समुद्र पंचकोशी परिक्रमा सिर्फ समुद्र पंचकोशी कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी मैंने बताया कि इसे समुद्र पंचकोशी के साथ नवनाथ परिक्रमा भी कहते हैं, और बहुत से लोकल जो स्थानिक लोग हैं वो इसकी यात्रा करते हैं। इसे पंचकोशी परिक्रमा भी कहते हैं। तो ज़रूर इसे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और आगे की कमेंट है श्री घनश्याम जी की, और इनका प्रश्न है 3 साल 3 महीने 13 दिन परिक्रमा करना है तो हर दिन कितना किलोमीटर चलना है? अब देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि लोग 3 साल 3 महीने और 13 दिन की परिक्रमा क्यों करते हैं। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब मैया का उद्गम हुआ अमरकंटक से, मेघल पर्वत से, तो उनको रेवा सागर तक आने के लिए 3 साल 3 महीने और 13 दिन का समय लगा था, क्योंकि दूसरी नदियाँ, जल स्रोत उन मैया में मिलते रहे, और इसी तरह से मैया का जो पात्र है वो बड़ा होता गया, स्वरूप बड़ा होता गया, और समुद्र तक आते आते उनको इतना समय लगा। और इसीलिए जो साधु संत होते हैं वो 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा करते हैं। और इसका एक विधान भी है, अगर आपको कोई साधना करनी है, कोई मंत्र जाप करने, कुछ भी जो अपनी साधना है करनी है, वो इन समय में रहकर आप करते हैं तो वो बहुत जल्दी फलीभूत होती है। और किलोमीटर चलने का ऐसा है कि इसमें किलोमीटर के आधार नहीं रखना है। हम किसी भी स्थान पर रुककर अपनी साधना करते हुए आराम से 1-2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अपनी मर्जी से चलकर इस यात्रा को इतने समय में पूर्ण करना, और इतना समय मैया के तट पर बिताना जिसमें 2 या 3 चातुर्मास आ जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैया के तट पर रहकर अपनी साधना पूर्ण करनी है। बाकी समय बिताकर ऐसा आप सोचते हैं कि ये परिक्रमा पूर्ण करनी है तो उससे विशेष कुछ लाभ नहीं होने वाला है, मगर इतना समय मैया के तट पर बिताकर अपनी साधना को पूर्ण करना है तो ये यात्रा फलीभूत होगी। और इसके आगे की कमेंट है श्री प्रिया बहन की, और प्रिया बहन का प्रश्न है कि भरूच के 48 तीर्थ में सब विराजमान है, तो देखिए अब कितने तीर्थ विराजमान है, जितने हो पाए थे मैंने आपको दर्शन करवाने का प्रयास किया, और बहुत सारे तीर्थ मैं नहीं जा पाया क्योंकि स्थानिक लोग हैं, उन्हें भी पता नहीं है कि ये तीर्थ कहाँ पर है। बहुत से स्थानिक लोग हैं जो मैया के भक्त हैं, उन्होंने प्रयास भी किया इन तीर्थों को ढूंढने का, मगर अभी तक संभव नहीं हुआ है कि सभी तीर्थ मिल पाए। तो बता पाना मुश्किल है कि तीर्थ कितने विद्यमान हैं। अगली कमेंट है श्री पवन कुमार जी की, और श्री पवन कुमार जी का प्रश्न है कि राठौड़ साहब, गणपत जी, नर्मदे हर, ये गोरख टेकरी जैसी सुंदर जगह इतनी सुनसान क्यों है, और हो सके तो बताएं। देखिए, गोरख टेकरी यहाँ पर श्री रंग अवधूत महाराज ने भी कुछ समय अपना गुजारा था। उनके शिष्य थे प्रेम अवधूत जी महाराज, उन्होंने भी यहाँ पर रहकर तपस्या की। तो बहुत ही सिद्ध भूमि है, और कहते हैं पूर्व में गोरखनाथ जी ने भी यहाँ पर अपनी तपस्या पूर्ण की थी, मगर यहाँ पर अभी कोई व्यवस्थापक नहीं है और लोगों को जानकारी भी नहीं है। सिर्फ नारेश्वर जो रंग अवधूत महाराज का आश्रम है, वहाँ से सिर्फ 300-400 मीटर की दूरी पर गोरख टेकरी है, और लोग नहीं जाते, लोगों को पता नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई आयोजक भी नहीं है, तो इसीलिए सुनसान पड़ी है। अगला जो प्रश्न है वो श्री महेश पटेल जी का है, और महेश पटेल जी का प्रश्न है, गुरुजी कितने महीने की परिक्रमा होती है, कब चालू होती है और कब ख़त्म होती है? देखिए, जो मैया की परिक्रमा वो वैसे तो हर समय शुरू होती है, सिर्फ चातुर्मास के समय में बंद रहती है, और वो भी इसीलिए कि चातुर्मास मतलब बरसात के दिनों में सब नदी नाले उफान पर होते हैं और चलना भी दुष्कर होता है, इसीलिए इस यात्रा में इस समय के लिए निषेध है। बाकी नर्मदा मैया की यात्रा हर समय से शुरू होती है। आप दशहरा के बाद कभी भी इस यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग देव उठनी एकादशी को इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगला एक प्रश्न है, इनकी आईडी का नाम पता नहीं है, और इनका प्रश्न है कि नर्मदा परिक्रमा के समय क्या दाढ़ी कटिंग
बनवा सकते। अब देखिए, नर्मदा परिक्रमा कर रहे तो विधि के अनुसार, विधान के अनुसार अपने जो केस एक बार हम परिक्रमा शुरू करते तो दाढ़ी और बाल वहाँ से करवा के निकलते, मुंडन करवा के निकलते, मतलब कि संन्यास हम धारण करते हैं। तो जब तक परिक्रमा पूर्ण नहीं होती है तब तक हम दाढ़ी कटिंग नहीं करवा सकते, ये इसका विधान है। हाँ, आप अगर हमारी तरह खंड परिक्रमा कर रहे हैं तो घर आकर करवा सकते हैं, मगर जब तक परिक्रमा में है ये नियम आप पर भी खंड परिक्रमा में भी लागू होता है। और उस समय मैया के तट पर जब तक हम यात्रा में हैं तब तक दाढ़ी या बाल कटिंग नहीं करवा सकते। अगला प्रश्न है श्री प्रदीप भाई का, और प्रदीप भाई कह रहे हैं कि नर्मदे हर आप वीडियो मोबाइल के कौन से ऐप से एडिट करते हैं तथा फिलहाल आपकी यात्रा अभी कितनी बाकी है? देखिए प्रदीप जी, यात्रा अभी बहुत बाकी है और जब भी पूर्ण होगी आपको पता चल ही जाएगा। और वीडियो कौन से ऐप से अगर एडिट करता हूँ तो मैं ज़्यादातर VN से एडिट करता हूँ, और दूसरे भी 2-3 ऐप पे जो भी ठीक लगे वहाँ से एडिट कर लेता हूँ, मगर ज़्यादातर काम मैं VN से करता हूँ। और अगली एक कमेंट है, इनका भी आईडी का नाम पता नहीं है। इनकी कमेंट है, मेरे भाई भी गए हैं परिक्रमा में और उनका कॉल अभी तक नहीं लग रहा है, तो उधर कॉल भी नहीं लगता है क्या? तो देखिए, ऐसी बात है, जो भी आपका नाम हो, आपके भाई गए, बहुत अच्छी बात है, अभिनंदन है उनको। और नर्मदा परिक्रमा में बहुत सी जगह पर नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो जब आप फ़ोन लगा रहे होगे, हो सकता है वो उस समय ऐसी जगह पर हो, ऐसे स्थान पर जहाँ पर नेटवर्क उपलब्ध ना हो, तो इसीलिए उनका कॉल नहीं लग रहा होगा। और इससे आगे की कमेंट है श्री DR कवाड़िया जी की। इनका प्रश्न है कि परिक्रमा बीच में रोक कर उससे आगे वापस शुरू कर सकते हैं? जी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, हम वैसे ही कर रहे हैं और इसे खंड परिक्रमा कहते हैं। इस प्रकार की परिक्रमा की शुरुआत सबसे पहले जो नर्मदा परिक्रमा पर जिन्होंने पुस्तक लिखी थी, और बहुत ही वायरल पुस्तक है, तीरे तीरे नर्मदा, और बहुत 2-3 पुस्तकें लिखी थी परिक्रमा पर, और वो श्री अमृतलाल जी वेगड़ थे, और उनके द्वारा इस खंड परिक्रमा की या इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। और एक बार उनका जो उनकी किताब में लिखा हुआ है कि किसी साध्वी माता जी के पास बैठे थे और उनके साथ चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने पूछा कि इस प्रकार की जो यात्रा है हम खंड परिक्रमा कर रहे हैं, उसका कुछ फल मिलता है क्या? तब उस संत महात्मा या साध्वी माता ने कहा था कि मोतीसर का लड्डू अगर टुकड़ों में खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ या पूरा खाओ, उसका स्वाद एक जैसा ही है। तो देखिए, ज़्यादातर जो समय हम मैया के किनारों पर गुजारते, उसका कुछ न कुछ फल तो मिलता ही है। तो आप पूर्ण परिक्रमा अगर नहीं कर सकते, समय का अभाव है, तो इस प्रकार की खंड परिक्रमा भी कर सकते हैं। आगे की कमेंट है श्री महेंद्र सोनार जी का, और उनका प्रश्न है कि सिनोर में रुकने के लिए भक्त निवास होटल या फिर लॉज मिल जाएंगे? जी बिल्कुल, आपको रुकने के लिए वहाँ पर आश्रम, मंदिर और होटल भी मिल जाएंगे, क्योंकि सिनोर बहुत बड़ा नगर है और तहसील है बड़ौदा जिले का, तो रुकने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। इसके आगे की कमेंट है श्री निशांत क्रिएटिविटी, इनके आईडी का नाम है, और इनका प्रश्न है, कमेंट है, नर्मदे हर क्या आप अंदाज से बता पाएंगे कि आपने अब तक की परिक्रमा में कितने शिव मंदिर के दर्शन कर लिए? देखिए, मैया के तट पर दुनिया भर के शिवालय है, पौराणिक है, नए है, और बता पाना मुश्किल है कि हमने अब तक कितने शिवालयों में जाकर दर्शन किए। आगे महावीर शर्मा जी का प्रश्न है। महावीर शर्मा जी कहते हैं कि नर्मदे हर आदरणीय जी, मैं आपका वीडियो प्रतिदिन देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी। मेरा ये प्रश्न है कि नर्मदा परिक्रमा में कोई ऐसा शिवलिंग है जिसके 2 नंदी हो, कृपया करके बताएं। देखिए, ऐसा अब तक तो मुझे ऐसा शिवालय नहीं दिखाई दिया जहाँ पर 2 शिवलिंग 2 नंदी हो। हाँ, महेश्वर में बहुत सारे ऐसे शिवालय हैं जहाँ पर 2 नंदी है, मगर साथ में 2 शिवलिंग भी है। तो ऐसा स्थान नहीं दिखाई दिया जहाँ पर एक ही शिवलिंग हो और 2 नंदी हो। आगे अगर दिखाई देगा तो आपको जानकारी अवश्य दूंगा, या वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। इससे आगे का प्रश्न है श्री अर्जुन सिंह जी का, और अर्जुन सिंह जी का प्रश्न है कि तिलकवाड़ा से 1 दिवसीय नर्मदा परिक्रमा कब से प्रारंभ होती है और बताने की कृपा करें। देखिए, जो आप पूछ रहे, आप शायद उत्तरवाहिनी परिक्रमा की बात कर रहे,
जो तिलकवाड़ा से या रामपुरा से शुरू होती है। और एक दिवसीय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ 18 किलोमीटर की यात्रा है और ये पूरे 17 महीने में चलती है। और अभी जो आप मार्च पूरा होने के बाद 8 अप्रैल को ये यात्रा शुरू होगी और 9 मई तक ये यात्रा चलेंगी। इसके आगे का जो प्रश्न है वो श्री महेंद्र भाई का दोबारा प्रश्न आया है कि आपने जो गुप्तेश्वर की कथा सुनाई है, मैंने वह कथा मंडलेश्वर के गुप्तेश्वर की सुनी है। देखिए कि एक ही कथाएं बहुत से तीर्थों की होती है। जैसे मणिनागेश्वर में हम दक्षिण तट पर भी जाते तो वही कथा सुनने को मिलती है, उत्तर तट पर जो मणिनागेश्वर आते तो भी वही कथा सुनने को मिलती है। और जो आप मंडलेश्वर के गुप्तेश्वर की बात बोल रहे तो उन्हें गुप्तेश्वर इसलिए कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जो मंडल मिश्र के साथ शास्त्रार्थ हुआ था और उनकी पत्नी भारती देवी के साथ वो हार गए थे, और उसी लिए जो उनका जो प्रश्न था भारती देवी जी का, उसकी खोज करने के लिए वहाँ से उन्होंने पर काया प्रवेश किया था और अपने जो देह है उसको गुप्त रखा था, इसीलिए इस स्थान को भी गुप्तेश्वर कहते हैं। ऐसी कथा मुझे सुनने में मिली है। अगला जो प्रश्न है वो श्री राधे शर्मा जी का है, राधेश्याम शर्मा जी का। और राधेश्याम शर्मा जी का कमेंट है कि बहुत ही सुंदर जानकारी दी गई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ नर्मदा जी की आप पर और आपके परिवार पर कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया यह जानकारी देवे कि वाहन द्वारा परिक्रमा ओमकारेश्वर से किस समय शुरू होती है और कितना समय लगता है, खर्चा कितना आता है। तो देखिए, वाहन के द्वारा परिक्रमा ओमकारेश्वर से और दूसरी भरूच आदि जगहों से भी शुरू की होती है। और वाहन के द्वारा खर्चा कितना आता है तो वो आपके ऊपर है, आप किस प्रकार की जो पैकेज है वो लेते। और 15,000 से शुरू होकर 25, 30,000 या 40,000 तक ये यात्रा जाती है। तो आप किस प्रकार की यात्रा, किस प्रकार का पैकेज लेते हैं उसके ऊपर आधार है। अगर साधारणतः जो बसें या छोटी बसें निकलती है या जो इनका आयोजक करते हैं, वो मेरी जानकारी के अनुसार 15 से 20,000 से शुरुआत होती है और समय 15 से 20 दिन का लगता है। उसके ऊपर आपकी व्यवस्था उस यात्रा में कैसी होती है, उसके ऊपर खर्चा बढ़ता रहता है। अगली जो कमेंट है वो श्री संदीप जी की है और संदीप जी की कमेंट है कि नर्मदे हर वीरेंद्र भाई और गणपत भाई, परिक्रमा में बलबला कुंड और धावड़ी कुंड कहाँ आते हैं। तो बलबला कुंड तो अंकलेश्वर में आता है और धावड़ी कुंड शायद अभी तक मुझे भी पता नहीं है, मंडला के आसपास कहीं आता है और वो मध्य प्रदेश में आता है। और एक ये जो बलबला कुंड पूछा वो अंकलेश्वर में आता है, गुजरात में। अगली कमेंट है श्री अमित भाई जी की और अमित भाई की कमेंट है कि वीरेंद्र भाई, मंदिरों में ताला कौन लगाता है। आपकी यात्रा के दौरान कई मंदिरों में ताला लगा पाया। तो देखिए अमित जी, ऐसी बात है कि जो मंदिरों में आपने ताले देखे वो वहाँ ताले वही लगाते जो वहाँ की व्यवस्था देखते या वहाँ पर पूजा करने पुजारी आते हैं। और बहुत से पुजारी एक से अधिक मंदिरों में पूजा करते, तो पूजा करके ताला लगा के दूसरे मंदिरों में चले जाते हैं और इसीलिए मंदिरों में ताले लगे हुए होते हैं। अगली कमेंट है श्री रवि भाई की और रवि भाई की कमेंट है कि भाई, ये गुजरात के रहने और गुजरात में इन्होंने प्रश्न पूछा है कि તમે જે સ્થળે ચાલતા પરિક્રમા કરો છો તે બધા સ્થળના દર્શન વાહનથી પરિક્રમા કરવી હોય તો શક્ય है। ये कह रहे कि जो आप यात्रा में दर्शन कर रहे तीर्थ स्थानों के, अगर वाहन से भी परिक्रमा करते तो उन स्थानों के दर्शन हो पाते हैं क्या। तो ऐसा है कि आप कैसे वाहन से परिक्रमा करते उसके ऊपर आधार है कि तीर्थों के दर्शन होते हैं या नहीं। अगर आप मोटरसाइकिल से यात्रा करते तो बहुत से तीर्थों के दर्शन आपको हो जाएंगे। अगर उससे बड़े वाहनों से करते तो बहुत से तीर्थ जो किनारों पर है और वहाँ पर जाने के लिए रास्ता भी नहीं है तो उनके दर्शन आप नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ आज की प्रश्नोत्तरी वीडियो को विराम देते। बहुत से प्रश्न अभी भी बाकी रह गए और उनके प्रश्नों के जवाब मैं अगले प्रश्नोत्तरी वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। और इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते मिलते नेक्स्ट वीडियो में। नर्मदे हर। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।